नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज चौथा हिंदी की जो क्लास होगी वो चौथी क्लास है। तो इसमें टोटल 50 MCQ तैयार किए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और पढ़िए और देखिए एग्ज़ाम आने वाला है। 15 मार्च को UPSC का एग्ज़ाम है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कमल शब्द का लिंग क्या है। जो कमल शब्द है उसका लिंग क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, या दोनों, या नपुंसकलिंग। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमल जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कमल जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। कमल पुल्लिंग संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की, लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा। यानी कि जो लड़की का शब्द है, लड़की शब्द है, उसका बहुवचन क्या होगा। ठीक है, जो लड़की है उसका बहुवचन शब्द क्या होगा, उसका बहुवचन शब्द क्या होगा। जैसे कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुवचन में क्या होती, लड़कियां। जैसे आपने संस्कृत पढ़ा है। ठीक है, यह जाता है। ठीक है, वह जाता है, तो वह जाता है उसमें क्या हो जाएगा, वह मतलब कौन है, पता नहीं कितने लोग हैं। ठीक है, वो लोग जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, लड़की शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा, लड़कियां। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लड़कियां। ठीक है, लड़कियां। जो स्त्रीलिंग होता है, एक मिनट, स्त्रीलिंग एक वचन का सही बहुवचन लड़कियां होता है। ठीक है, जो मेहनत करता है वह ही सफल होता है। तो वह कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त, मिश्र या अज्ञार्थक। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिश्र। ठीक, जो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत करता है, इसमें क्या है कि इसमें जो दे रखा है इसमें एक मुख्य और एक आश्रित आस्याध्याय है। ठीक है, इसमें क्या है, जो मिश्र है वो एक क्या है, मुख्य, एक आश्रित है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, जो मिश्र है एक मुख्य, एक आश्रित, एक उपवाक्य है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यानी कि मिश्र एक वाक्य होता है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें मारा ने क्या किया, क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है, कारक या विशेषण है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, यानी कि कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह। कारक जो है ने क्या है, अब इसमें पूछ रखा है ने। ठीक है, ये जो ने है ये ने करता है, ने क्या है, करता है, करता, कर्ता कारक चिन्ह है। ने जो है वो एक कर्ता कारक चिन्ह है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि मीठा शब्द क्या है। जो मीठा शब्द है वह क्या है, 5 का। ठीक है, मीठा शब्द क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशेषण। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मीठा जो है वो एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक, यह संज्ञा की क्या है, विशेषता बताता, वह पढ़ रहा है। ठीक, वह पढ़ रहा है, यानी कि वर्तमान का। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी,
वर्तमान काल में, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया है, ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, ठीक है, वह पढ़ चुका तो उसका क्या होगा, तो वह पढ़ रहा है, यानी कि क्या है, वो वर्तमान में पढ़ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्रिया, वर्तमान में क्या क्रिया हो रही है, में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि जो मैं है उसमें कौन सा सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैं जो है एक वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं जो है वो एक उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, मैं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, ठीक, मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अत्यंत सुंदर में कौन सा समास है, यानी कि अत्यंत जो सुंदर है उसमें कौन सा समास है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधार, कर्मधार, यानी कि अगर देखें तो ये होगा विशेषण, विशेषण प्लस विशेष, ठीक, तो दोनों क्या हो जाएगा, कर्म धार्य समास, ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक, अत्यंत सुंदर में कौन समास है, कर्मधार, तो विशेषण प्लस विशेष को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक, तब वो हो जाएगा कर्मधारय समास अत्यंत सुंदर में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, जैसे कि सरिता, तरंग, धारा या सलीला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नदी का जो पर्यायवाची है वो तरंग नहीं होता है, ठीक है, सरिता होता है, धारा होता है, सलीला होता है, लेकिन नदी का पर्यायवाची तरंग नहीं होता है। तरंग का अर्थ होता है लहर, ठीक, तरंग का अर्थ होता है लहर, लहर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य का विलोम क्या होगा, सत्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सत्य। असत्य ये विलोम शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत उल्टा होते हैं, समान, जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 11 का दुर्बाध्य, ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके वो हो जाए दुर्बाध्य, और सॉरी आपठनी होगा, आपठनी, आपठनी, जो पढ़ा ना जा सके, ठीक, जो पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, आपठनी कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फल खाया जा रहा है, ठीक है, फल खाया जा रहा है, यानी कि क्या है, एक वर्तमान में क्रिया हो रही है, ठीक है, फल खाया जा रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्मवाचक, कर्मवाचक, यानी कि कर्म प्रधान होने से कर्मवाच्य है। भारत मेरा देश है, तो मेरा क्या है, मेरा क्या है, ये हो जाएगा भारत मेरा देश है, तो इसमें पूछ रहा मेरा क्या है, मेरा क्या है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एक ऑप्शन बी, मेरा जो है वो हो जाएगा एक विशेषण, विशेषण हो जाएगा। विशेषण की अगर हम बात करें तो मेरा विशेषण, ठीक, विशेषण के रूप में
प्रयुक्त होता है। ठीक है, मेरा जो है वो विशेषण के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा लड़का। ठीक, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, एक इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ही होगा जहाँ तक। गुणवाचक। ठीक है, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे अंदर क्या है, गुण है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए होगा वो गुणवाचक संख्या, गुणवाचक संज्ञा कहलाएगा। रातों रात, रातों रात कौन सा समास है इसमें, इसमें इसका जो सही आंसर होगा 15 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब बेई समास होगा, यानी कि रातों रात। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शब्द किस भाषा का है। जो जल शब्द है वो किस भाषा का है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जल जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय में कौन सा समास है, विद्यालय में कौन सा समास है, ये आप बता सकते हैं। इससे पहले इससे मिलते जुलते हमने क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ा चुके हैं। विद्यालय में कौन समास है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, विद्यालय में जो समास है वो होगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तकालय का सही अर्थ क्या है। पुस्तकालय का सही अर्थ क्या है, पुस्तक या पुस्तक बेचने की जगह या पुस्तक रखने की जगह या लेखक। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुस्तकालय जो होता है वो होता है पुस्तक रखने की जगह होती है। जो एक रूम या एक लाइब्रेरी होता है उसको पुस्तकालय होते हैं, तो उसको पुस्तकालय बोला जाता है, यानी कि पुस्तक रखने की जगह। अब हम बढ़ते हैं रामायण के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। दोहे के प्रसिद्ध कवि कौन हैं, जो दोहे हैं उसके प्रसिद्ध कवि कौन हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीरदास। कबीरदास जो थे वो दोहे के एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अभी ऐसे ये क्वेश्चन हमने बता चुके हैं, तो उसमें जो सुंदरता शब्द में जो में कौन सा प्रत्यय है तो वो होगा ता, सुंदर प्लस ता, यानी कि सुंदरता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए सॉरी। ठीक, अति उपसर्ग से बना शब्द, अति उपसर्ग से बना शब्द, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अति, यानी कि अत्याचार। अति उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम स्कूल गए। ठीक, राम और श्याम स्कूल गए, यह कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त, मिश्र या विस्मयादि बोधक शब्द। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त, क्योंकि राम और श्याम दोनों लोग स्कूल गए तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों लोग क्या गए, स्कूल गए, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य जुड़ा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फल खट्टा है वह नींबू है, यानी जो फल खट्टा है वह क्या है, नींबू है। तो वाक्य भेद है, तो इसमें क्या है, यानी कि सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, यह प्रश्नवाचक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिश्र। जो फल खट्टा है यानी वह नींबू है, तो इसमें क्या है, मिश्र वाचक क्या है, वाक्य में भेद है। इसमें क्या है, वाक्य में भेद है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिश्र। बालक खेल रहा है। ठीक, बालक खेल रहा है में कर्ता कौन है, तो खेल रहा है तो उसमें कर्ता जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि बालक। कर्ता जो होगा वो होगा बालक, क्योंकि बालक खेल रहा है तो कर्ता क्या है, बालक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक खेल रहा है। सीता सेब खाती है। सीता सेब खाती है तो कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसमें पूछ रहा कर्म क्या है, सीता है या सेब है या खाती है या है। इसका जो सही आंसर होगा उसका होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सीता क्या खा रही है, सेब खा रही है। तो कर्म क्या है, सेब, यानी कि सेब खा रही है, तो कर्मवाचक क्या हो जाएगा, यानी सेब को सीता खा रही है।
तो ये कर्म क्या होगा, सेव, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे। धीरे धीरे, तो इसमें कौन सा अव्यय है? ठीक है, धीरे धीरे, तो इसमें पूछ रहा है कि अव्यय कौन सा है? इसमें कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतवाचक है या संबंधवाचक है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीतवाचक। ठीक है, रीतवाचक अव्यय है, क्योंकि इसमें अगर जैसे धीरे धीरे जा रहा तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है धीरे धीरे में कौन सा अव्यय है, तो इसमें है एक रीतवाचक। अब तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन, तो यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा वाक्य है, आज्ञार्थक है या प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है? लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि वो उससे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंधे की लाठी क्या होगा, सहारा होगा। अंधे के लिए, अंधे के लिए लाठी का सहारा। ठीक, अंधे के लिए लाठी का सहारा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपमान होना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाक काटना या कटाना, यानी कि अपमान होना। ठीक है, जल्दी आओ। जल्दी आओ, इसमें इस वाक्य में कौन सा वाक्य जुड़ा हुआ है? ठीक है, इसमें होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 का सी, आज्ञार्थक होगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि आप जल्दी आओ, तो आपने हमारे आज्ञा का पालन किया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आज्ञार्थक। वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, वह बहुत बुद्धिमान है। बहुत क्या है, बहुत क्या है, बहुत क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिया विशेषण है। ये जो है एक क्रिया विशेषण है, वह बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत क्या है, एक क्रिया विशेषण है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी कि जो पानी शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक या द्रव्यवाचक? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पानी जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? अभी इसी में हमने, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, इसी से मिलता जुलता हुआ। ठीक, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ईमानदारी जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ईमानदारी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपके अंदर अगर भाव अच्छे हैं तो आप ईमानदार व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक, अगर आपके भाव, आपके विचार अच्छे नहीं तो आप ईमानदार नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो ईमानदारी जो है एक भाव, हमारे अंदर जब भाव होते हैं तो हमारे अंदर विचार अच्छे प्रकट होते हैं, तो ईमानदारी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा भारत जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन सी। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा, तो काल बताइए। ठीक, वर्तमान, भविष्य या भूत या अपूर्वाभात, यानी राम ने पत्र लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान हो। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूत। राम ने पत्र लिखा है, यानी कि भूतपूर्व में पत्र राम ने लिखा। अब किसान खेत में काम करता है, तो इसका काल, यानी कि किसान खेत में काम करता है, तो इसका काल वाक्य क्या होगा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण वर्तमान काल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्तमान काल। किसान खेत में काम करता है, यानी कि वर्तमान में क्या है, किसान काम करता है, तो यानी वर्तमान में भी काम करता है, तो ये इसका जो होगा वो वर्तमान काल होगा। कल मैं जाऊंगा, तो ये
काल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कल मैं जाऊंगा। तो इसका काल में जो क्वेश्चन मार्क है उसका ऑप्शन जो होगा 38 का, उसका जो हो जाएगा वो सी, यानी कि कल मैं जाऊंगा, वो हो जाएगा भविष्य। क्या हो जाएगा, भविष्य। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। तो वाक्य में भेद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिस्र। ठीक है, हमने आपको बताया है अगर हमारी आप सारी वीडियो देखते जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं। तो आप जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होने का जो एक आपके दिमाग में जो भ्रम होता है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ठीक है, अभी इसी से मिलता जुलता हुआ इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ाया है जो एक मिस्रवाचक वाक्य से मिलता जुलता है। ठीक, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा वाक्य भेद वो होगा मिस्र। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि खाना खाया, क्रिया का भेद क्या है। ठीक है, खाना खाया, इसका क्रिया का भेद क्या होगा, उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सकर्मक। ठीक है, क्या होगा, सकर्मक। हंसना कौन सी क्रिया है, हंसना कौन सी क्रिया है, हंसना एक जो है वो कौन सी क्रिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि आकर्मक। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था जो चलना है वो आकर्मक होता है, जो लिखना है वो सकर्मक होता है। उसी तरह हंसना क्या है, आकर्मक है। अगर देखा जाए तो इसी से मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आएगा तो रोना क्या है, तो हो सकता आकर्मक हो या सकर्मक हो, लेकिन हंसना आकर्मक है तो रोना भी सकर्मक हो सकता है। इसे चलना आकर्मक है, लिखना सकर्मक है। तो क्या होता है, ये भेद होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत या समानांतर में चलते रहते हैं। राम से काम नहीं हुआ, ठीक है, राम से काम नहीं हुआ। तो इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में क्या है, यानी इसका जो होगा भाव। राम से काम नहीं हुआ तो कहने के अंदर भाव था या नहीं हुआ, जो भी कारण था, तो राम से काम नहीं हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाव। चार लड़के में चार क्या है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा चार, जो है एक संख्यावाचक वाक्य है। ठीक है, चार लड़के में चार क्या है, तो ये चार जो है एक संख्यावाचक वाक्य है। थोड़ा दूध में, थोड़ा क्या है, थोड़ा दूध में, तो ये पूछ रहा है कि थोड़ा क्या है, संख्यावाचक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि परिमाणवाचक। थोड़ा, तो ये परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, वाक्य कहलाया जाएगा। यह पुस्तक, तो यह क्या है, ये हो जाएगी संकेतवाचक संख्या। ठीक है, यह जो है संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, संकेतवाचक जो है वो ऑप्शन ए कहलाएगा विशेषण। राम ही आएगा, तो ही क्या है, यह हो जाएगी राम ही आएगा। तो ही पूछ रहा ही क्या है, ही जो है वो एक अव्यय है, यानी कि राम ही आएगा, तो ही क्या है, पूछ रहा ही क्या है, तो ही जो है वो एक अव्यय है। अब बात करते हैं दिन रात। ठीक, दिन रात में कौन सा समास, ये भी रिपीट हुआ, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। नील कमल कौन सा समास है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर किसके लिए प्रयोग होता है, राम के लिए, कृष्ण के लिए, शिव के लिए, गणेश के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कृष्ण के लिए। पीताम्बर किसके लिए प्रयोग होता है, पीताम्बर जो होता है वो कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, सत्य बोलो। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सत्य की विजय होती है। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि सत्य की विजय होती है। तो फाइनली ये हमारे 50 जो क्वेश्चन थे हमारे एमसीक्यू के हिंदी के, ये फाइनली कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये हमारे वीडियो कैसी लगी। कोई त्रुटि होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। और आप लोग का प्यार और सहयोग जरूर चाहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।